Today we are going to read our next 10th class poem. The title of this poem is A Tiger in the Zoo. What is the title of the poem? A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Who is the poet of this poem? Leslie Norris. ये दोनों नेम ऑफ द पोइम एंड नेम ऑफ द पोइट जो है वो आप लोगों ने लर्न कर लेना है, बिकॉज क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन जो है वो पैसेजेस में ये पूछा जाता है. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर पोइम, लेट्स वी नो सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोइम. स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना. स्ट्रिप्स, धारियां, पट्टियां, जैसे टाइगर की बॉडी पर वो लाइनें सी होती है ना, पट्टियां, धारियां. क्वाइट रेज, गुस्से में तो है. क्वाइट रेज मतलब गुस्से में बट शांत, बिल्कुल चुप है, वो शांत है. लर्किंग, घात लगाना, जैसे कि वो शिकार करने के लिए जब छुप कर बैठता है. लर्किंग, घात लगाना. स्लाइडिंग, सरकना, सरकते हुए, जैसे स्लाइड करते हुए. प्लम्प्स, मोटा, फैट, गोल मोटो. स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मतलब गुर्राना. टाइगर जो है कैसे आवाज निकालते हैं, गुर्राते हैं ना, तो स्नर्लिंग. फेंस, फेंस मतलब लॉन्ग शार्प टीथ. टाइगर के टीथ जो है वो बहुत तीखे और लंबे तेज धारीदार, बिल्कुल तीखे दांत होते हैं ना टाइगर के, तो फेंस, लॉन्ग शार्प टीथ. टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मतलब भयानक, डरावना. कंक्रीट, कंक्रीट, सीमेंट. सेल, कोठरी. इग्नोरिंग मतलब जैसे कहने कि इग्नोर करना, यानी कि किसी चीज पर ध्यान न देना, कि वो मुझे इग्नोर करे. इट मीन्स कि वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इग्नोरिंग, ध्यान न देना. पेट्रोलिंग, गश्त लगाना, कि जैसे पुलिस वाले या चौकीदार वगैरह जो है वो गश्त लगाते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, कि ये देखने के लिए कि एवरीथिंग इज सेफ, कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो पेट्रोलिंग, गश्त लगाना. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मैंने चमकती हुई कोई चीज, ब्रिलियंट, चमकती हुई. तो ये हमारे कुछ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे ऑफ इस पोइम के, और ये आप लोगों ने जो है रीड भी कर लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं. बिफोर वी स्टार्ट आवर पोइम, लेट्स वी नो अबाउट द पोइम, कि इस पोइम में जो हमारी पोइटेस है लेस्ली नॉरिस, वो क्या कहती है. इस पोइम में जो है वो पोइटेस एक टाइगर का, एक बाघ का, एक चीते का जिक्र करती है, जो जू में है. कहाँ पर है? जू में है, पिंजरे में बंद है. वो कहती है कि वो एक टाइगर जो है वो पिंजरे में बंद है, बेबस है. सिर्फ वो क्या कर सकता है? ही स्टॉक्स स्लोली, वो उस पिंजरे में धीरे धीरे जो है वो मूव कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है. उसकी बॉडी पर क्या है? स्ट्रिप्स, धारियां हैं, और क्वाइट रेज, यानी कि वो बिल्कुल गुस्से में है. आगे जो है अब वो पोइटेस कहती है कि अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता. उसको दया आती है उस टाइगर के ऊपर, और वो सोचती है कि अगर वो जंगल में होता तो क्या कर रहा था? लर्किंग, यानी कि वो घात लगा रहा होता. किनका? किसका आक्रमण करने के लिए, किसका शिकार करने के लिए? प्लम्स डियर्स, यानी कि मोटी ताजी डियर्स, हिरणों का शिकार करने के लिए वो पेड़ों की छाया में बैठा हुआ, पीछे छुपा हुआ घात लगा रहा होता. और स्नर्लिंग, गुस्से में जो है वो गुर्रा रहा होता. हालांकि गुर्रा तो वो यहाँ पर भी रहा है, बट गुस्से में है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता. और वो फेंसिस, अब वो शिकार जो है वो किस चीज से करता? फेंसिस, लॉन्ग शार्प टीथ, क्योंकि जो बाघ टाइगर के जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल तीखे नुकीले दांत होते हैं, और अपने उन तीखे नुकीले दांतों से वो प्लम्स डियर्स, मोटी मोटी हिरणों का शिकार कर रहा होता. अगर वो जंगल में होता, बाहरी सराउंडिंग्स में होता, तो वो उसका जो लाइफ है उसकी टाइगर की वो बिल्कुल अलग होती. अब वो कहती है कि लेकिन अब क्या है कि वो टाइगर जो है वो कंक्रीट सेल, यानी कि सीमेंट से बनी हुई कोठरी में बंद है, लाचार है, बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ घूम सकता है धीरे धीरे. वो भी अपने उस जो पिंजरे की केज की जो लंबाई है, सिर्फ वहां तक जो है वो घूम सकता है. लेकिन वो परेशान है दिन में किनसे? विजिटर्स से, कि जो चिड़ियाघर में उसको देखने के लिए जो दिन में विजिटर्स आते हैं उनसे परेशान है वो, क्योंकि आराम नहीं कर पाता. लेकिन वो उन विजिटर्स को इग्नोरिंग, यानी कि उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देता,
बट परेशान है, लेकिन उनके तरफ उसको कोई ध्यान नहीं है। और रात को वो किस चीज से परेशान हो जाता वहां पर? पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाने वाली जो कार्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी आवाज सुनकर वो रात को परेशान हो जाता है। यानी कि जो पोइटस कहती है उसको, टाइगर को ना दिन में आराम आता है, ना रात को रात को भी वो बेचैन रहता है। तो उसके ऊपर उसको दया आती है और वो कहती है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है कि अपनी ब्रिलियंट, यानी कि चमकती हुई ब्रिलियंट आईज से, चमकती हुई आंखों से वो उन आसमान में चमकते हुए सितारों को ही वो चुपचाप बिल्कुल बेबस होकर देख रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में जो है वो पोइटस लेविनोस कहती है कि उसको जो है उस टाइगर पर बड़ी, उसकी सिचुएशन को देखकर बड़ी दया आती है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर पोएम A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. He stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race. क्या कहती है पोइटस कि उस टाइगर के बारे में? ही स्टॉक्स, यानी कि जो वो टाइगर है, स्टॉक्स मूव स्लोली, स्टॉक्स मतलब मूव स्लोली, धीरे धीरे घूम रहा है, चल रहा है। कहां पर? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में केवल कुछ कदम ही। विविड स्ट्रिप्स, धारियों वाला जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में कुछ कदम ही चल रहा है। स्टॉक्स, धीरे धीरे चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, किन पर? अपने जो उसके जो पंजे हैं, जो पैर हैं, वो बिल्कुल क्वाइट, वेलवेट सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुलायम हैं। अपने उन मुलायम पैर से धीरे धीरे जो है वो अपने पिंजरे में घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेस, वो गुस्से में है, बट क्वाइट रेस मतलब गुस्से में बट शांत, चुपचाप है, गुस्से में है बट चुपचाप है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है कि वो बेबस है। Our next passage, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, never the water hole, where plumps deer pass. अब वो आगे क्या कहते हैं कि he should be lurking in shadow, कि उसको पिंजरे की बजाय अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? अब he should be, उसे होना चाहिए कहां पर? लर्किंग इन शेडो, लर्किंग मतलब आक्रमण करने के लिए घात लगाना, शिकार करने के लिए घात लगाना, उसको वो घात लगाए हुए बैठा होना चाहिए था। इन शेडो, हरे भरे घास के छाया में, हरे भरे पेड़ों के पीछे जो है वो बैठा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो धीरे धीरे उस लंबी घास में सरकते हुए, घात लगाए हुए जो है उसको बैठा होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, किसका शिकार करने के लिए? नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब जंगल में जहां पर जो एनिमल्स जो है वो पानी पीते हैं, उस वाटर होल के पास जो है वो शिकार कर रहा होता। कहां पर? किसका? वेयर प्लम्स डियर पास, जहां से जो प्लम्स डियर यानी कि जो मोटी मोटी हिरने हैं, मोटी ताजा जो हिरने हैं वो गुजर रही होती थी जहां पर से, वहां पर वो अपने उस शिकार का जो है वो इंतजार कर रहा होता, घात लगाए हुए उसको बैठा होना चाहिए था। नेक्स्ट, he should be snarling around houses at the jungles as bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब आगे क्या कहती है पोइटस कि he should be snarling around houses, कि अगर snarling होता है गुर्राना, अगर वो जंगल में उसको शिकार नहीं मिलता तो वो फिर क्या करता? अराउंड हाउसेस, एट द जंगल्स, एज EDGES, एज मैंने होता है किनारा, तो वो जंगल के किनारे पर जो आसपास जो घर हैं उन घरों के चारों तरफ उनको देखते हुए जो है वो स्नर्लिंग, कुर्रा रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंजेस, और उसके जो लंबे तीखे नुकीले दांत हैं सफेद रंग के, बेयरिंग उनको शोइंग यानी कि दिखा रहा होता। हिज क्लॉज, उसका जो उसके जो क्लॉज होते हैं, पैर, जो पंजे जो हैं वो अपने पंजों से अपने इधर उधर जो है वो टेरराइजिंग द विलेज, घूमते हुए, अपने उन पंजों पर घूमते हुए
टेरराइजिंग यानी कि डराना, वो डरा रहा होता किनको, द विलेज, गांव वाले लोगों को जो है वो डरा रहा होता अगर वो केज में ना होता, पिंजरे से बाहर होता। आगे, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या कहता है कि क्या कहती है पोएट्स कि ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद है, कहां पर, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट वर्ड मीनिंग में भी किया था हमने, कंक्रीट मतलब सीमेंट की बनी हुई, सेल कोठरी, अब वो बंद है सीमेंट की से बनी हुई उस कोठरी में यानी कि पिंजरे में, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो कहाँ बंद है, बिहाइंड बार्स, पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद है। ही स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब वो केवल क्या कर सकता है, स्टॉकिंग्स, धीरे धीरे घूम सकता है, लेंथ ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे की उस लंबाई तक ही जो है, अपने यानी कि अपने पिंजरे तक ही जो है वो इधर थोड़ा धीरे धीरे जो है वो घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उनको, और वो इग्नोर कर रहा है किनको, विजिटर्स को, जो चिड़ियाघर में टाइगर को देखने के लिए आए हुए हैं, उन लोगों को वो इग्नोर कर रहा है, यानी कि उनकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। नेक्स्ट पैसेज, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, and stares with his brilliant eyes। अब वो कहते हैं कि he hears the last voice at night, और वो रात को क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कर रही हुई गाड़ियां हैं उनकी जो आवाज है वो उसको परेशान करती है, रात को उसको उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मैंने घूरना, देखना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी उन चमकती हुई आंखों से वो देखता है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए सितारों की तरफ जो है वो देखता है बेबस होकर अपनी उन चमकती हुई आंखों से, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, वो कुछ नहीं कर रहा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो भगवान से पूछ रहा है कि वो वहां पर बंदी क्यों है, उसको भी आजाद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पोइम्स में जो है मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम, या राइम वर्ड्स इन दिस पैसेज। तो इस पोइम में क्या है कि जैसे फर्स्ट स्टांजा है हमारा इस पोइम का, उसके राइम स्कीम में मैंने फर्स्ट पोइम में भी बताया था कि हम जो उसके पोइम के स्टांजा के जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, उनकी राइम्स को देखते हैं कि वो कौन सी राइम किसके साथ मैच हो रही है। तो इसमें जो लास्ट वर्ड्स हैं हमारे फर्स्ट स्टांजा के क्या है, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज, स्ट्रिप्स। अब राइम्स की मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल लेटर्स में होती है, और हम कैसे बनाते हैं मैं बता चुकी हूं पहले भी बेटा, लेकिन आज फिर दोबारा से ध्यान देना। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स मतलब जो पहला वर्ड है हमारा ये इसका लास्ट का पैसेज का, उसको हमने क्या दिया, ए। जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, केज, उसको वो इससे मैच नहीं हो रहा ना, स्ट्रिप्स केज बिल्कुल डिफरेंट है राइम, तो इसको हम क्या देंगे, बी। अब क्वाइट, ये भी इन दोनों से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, सी। अब रेज, रेज किससे मैच हो रहा है, केज से, तो केज को हमने क्या दिया था, बी दिया था ना, तो ये भी क्या हो गया, बी। अब नेक्स्ट स्टांजा में जो लास्ट वर्ड्स हैं हमारे, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड शैडो, शैडो को हम क्या देंगे, ए। ग्रास, ग्रास को क्या लिखेंगे आगे, बी। होल, अब वो भी इनसे मैच नहीं हो रहा, होल, तो होल का सी। पास, पास किससे मैच हो रही राइम, ग्रास से, तो ग्रास को हमने क्या दिया था, बी, तो इसको हम क्या देंगे, बी। इसी तरह से थर्ड स्टांजा में हाउसेस, ये लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का, एज, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो बी। क्लॉज, ये भी इनसे मैच नहीं हो रहा, तो सी। विलेज, विलेज किससे मैच हो रहा है, एस से, तो इसको एस को हमने क्या दिया था, बी, तो विलेज को भी बी। नेक्स्ट फोर्थ पैसेज में सेल, लास्ट हमारा क्या वर्ड, सेल, फर्स्ट लाइन का,
सेकेंड लाइन का बार्स, मैच नहीं हो रही ना राइम। केस, ये भी बिल्कुल डिफरेंट राइम है। विजिटर्स, विजिटर्स बार्स, अब इसको हम क्या देंगे बी। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पैसेज, उसका फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट, ये ए दे दिया। अब आगे सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है कार्स, ये बिल्कुल डिफरेंट है, मैच नहीं हो रही राइम, तो बी। आइस, ये भी डिफरेंट है। सी, स्टार्स, कार्स स्टार्स, ये मैच हो रही है ना राइम, तो ये स्टार्स को हम क्या देंगे डी। तो इस तरह से जो है हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो हर पैसेज की राइम स्कीम जो है इस पोएम में वो क्या है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। हर पैसेज में जो हमारे राइम स्कीम है वो क्या बन रही है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी बी। राइम स्कीम को हम ऐसे लिखेंगे और हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइम वर्ड्स बताओ इस पोएम में, तो राइम वर्ड्स कौन से हैं, जैसे केस रेस, ग्रास पास, एस विलेज, बार्स विजिटर्स, कार्स स्टार्स, ये हमारे क्या है राइम वर्ड्स। तो राइम वर्ड्स जो है ऐसे हमने सिलेक्ट करने हैं। अगर वो राइम वर्ड्स पूछता है तो इसमें से हमने क्या लिखने हैं, केस रेस, ऐसे केस रेस, ये हमारे राइम वर्ड्स हैं। सेकंड में ग्रास पास, थर्ड पैसेज में एस विलेज, फोर्थ पैसेज में बार्स विजिटर्स, फिफ्थ पैसेज में कार्स स्टार्स। तो अगर राइम स्कीम पूछता है तो हमने ऐसे बना के ऐसे लिखनी है, ये हमारी हो गई राइम स्कीम। और अगर वो राइम वर्ड्स पूछता है तो ये हमारे राइम वर्ड्स हैं जिनकी राइम्स मिलती है।